This is a work of fiction. All characters and events are imaginary. Any resemblance to real persons is a pure coincidence. मैंने अपने बाबा जी का शुक्र किया। जब मुझे बहुत ही दिल में गुरु जी के लिए शुक्राना निकलता था, तो मेरे मुंह से उनके लिए बाबा जी निकलता था। गुरु से ज्यादा मुझे बाबा जी बहुत ही दिल के पास लगते थे और उनको पता था वो हंस दिए और फिर से सिर पे हाथ रख दिया और मैं दोबारा खुश हो गई। हम घर आए, बाकी सब भी इस न्यूज़ से खुश थे। मुझको तो ऐसा ही लग रहा था कि कुछ पता नहीं आगे का दिन, आगे का पल कैसा हो। दूसरों का अंदाजा नहीं लगा सकते हम, पर दूसरों के बारे में सोचना ही क्यों? उनके बारे में मैंने सोचना ही छोड़ दिया। जो है सो ठीक है। जब मैं अपने बारे में अंदाजा नहीं लगा सकती, तो औरों के लिए क्या? बस जो है उसमें खुश रहो और किसी को जज ना करो। एक बार जोगी ने, जो हमारा अकाउंटेंट था, स्टोर रूम को क्यूट सा किचन बना दिया था। जोगी छोटा ही था जब अमन के पास काम करने आया। उस दिन दोनों के बीच एक अजीब सा प्यार का रिश्ता बन गया था और दिन ब दिन मजबूत होता जा रहा था। अजीब दुनिया है जहाँ कभी-कभी अनजान रिश्ते खून के रिश्तों से भी ज्यादा साथ दे जाते हैं और जोगी ने तो हर कदम पर आज तक मेरा साथ दिया है। अपना छोटा सा किचन देखकर मुझे अजीब सी खुशी हुई, जैसे मैं फिर से बचपन में पहुंच गई हूँ। जब हम बच्चे थे, मिलकर घर-घर खेलते थे। मुझे वही सब याद आ रहा था। पर वो बर्तन तो बहुत ही छोटे थे। ये ठीक-ठीक और मैं खुद ही हँस पड़ी। अरे! आज बहुत दिनों बाद मैं खुद पे हँसी थी। राबी ने किचन अच्छी तरह साफ करके सेट कर दिया था। फ्रिज, गैस, सब कुछ नया ला के रख दिया था। आज पहले दिन हमने किचन में खाना बनाया। मैंने प्रसाद बनाया। बाद में राबी ने खाना बनाया। स्टोर में पुराना डाइनिंग टेबल पड़ा हुआ था। हमने उसको ही अच्छी तरह साफ करके यूज कर लिया। परी भी बहुत खुश थी। तभी सायरा और कन्नू भी आ गए। आ जाओ, खाना खाते हैं। तभी देखा मन्नी और सन्नी भी बाहर खड़े हैं। बच्चे कितने पाक होते हैं, जिनके दिल में रिश्ते जल्दी नहीं छूटते। परी और अमन की तो खुशी की बात ही छोड़ो। लग रहा था कि फिर से सब इकट्ठे बैठ के खाना खा रहे हैं। अंकल, हम आपके साथ ही खाना खा सकते हैं। हमें यही मजा आता है। अरे, ये सब तुम्हारा ही तो है। बाद में हम सब ने बड़े मजे से हलवा खाया। चलो, फलक के बेबी की खुशी में सबने अपने आप ही इकट्ठे खाना खा लिया। तभी इंदु आई। अरे इंदु, आओ, आप भी हलवा लो। पर वो बड़े अजीब सी टोन में बोली, बच्चों, सुबह स्कूल नहीं जाना? चलो, उठो, चलो सोने की तैयारी करो। बच्चे बहुत ही मायूस आंखों से हमें देखते रहे, पर कुछ नहीं बोले। परी बोली, मॉम, कुछ नहीं बेटे, चलो आप भी चेंज करो, कल स्कूल तो जाना ही है ना। सब कुछ अब नॉर्मल से भी अच्छा लगने लगा था। बाबा जी ने ठीक ही कहा था, सब बहुत अच्छा होगा और जो भी होता है जिंदगी में अच्छे के लिए ही होता है। दिन हवा हुए। अब मैंने कहा, चलो परी को छुट्टियां हो रही हैं, मलकोटगंज चलते हैं। पर अमन, कॉटेज तो कहते हैं पिछले साल तूफान आने से टूट गई थी। चलो तो सब ठीक होगा, ठीक कर देंगे। हम बिना किसी को कहे सुबह निकल गए। अमन को शायद किसी से भी बात करने का दिल ही नहीं रहा था, जैसे वो अपने आप को आजाद महसूस कर रहा था। सब रिश्ते जैसे जबरदस्ती के ही थे, जबरदस्ती की जंजीरें थी जो टूट सी गई। रास्ते में 2 बार हम फ्रेश होने के लिए रुके और कुछ स्नैक्स और कॉफी। दोनों बार मुझे अचानक अजीब सा ख्याल आया कि शायद शायद रेस्ट रूम के बाद
मैं निकलूं और समीर सामने खड़ा हो। अरे क्या इतने सालों बाद, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हम अपनी कॉटेज में पहुंचे। देख कर मेरा मुंह तो खुले का खुला ही रह गया। ये तो बिल्कुल नई लग रही है। अब मैंने हाथ से मेरा मुंह बंद किया। अरे अरे, आगे सरप्राइज तो देखो, अभी तो बहुत है। उसने मुझे चाबियां पकड़ाई। लो, खोलो अपने घर का दरवाजा। मैंने दरवाजा खोला और अंदर कदम रखा। इंटीरियर सारा दोबारा हुआ हुआ था। सो ब्यूटीफुल। मैं हैरान होकर काउच पर ही बैठ गई। तभी सेवा सिंह और आमी के साथ अंदर आ गए। बहू जी, सामान आपके कमरे में रख दिया है। तभी परी बोली, और मेरा? चलो चलो अंदर तो चलो, सब पता चल जाएगा। मैं अंदर बेडरूम में गई। गोल ब्लू बेड, साथ में ड्रेसिंग रूम और बाथरूम, एक शीशे का दरवाजा और आगे परी का कमरा। देयर विंडोज, जिसमें शाम के सूरज की जाती हुई किरणें जैसे बाय कर रही थी, और सुबह फिर मिलने का प्रॉमिस। तभी पीछे से अमन की आवाज ने मुझे चुका दिया। सपना नहीं, हकीकत है। ये मेरी तरफ से आपको छोटा सा गिफ्ट। अरे, इट्स ब्यूटीफुल। ये मैं कभी कभी सपने में सोचा करती थी, और आपने आपने रियलिटी बना दी। बस बस, चलो बाहर चलते हैं, फिर चाय पिए। बाहर लॉन में ज्ञान सिंह, जो हमारा पुराना नौकर था, वो भी आ गया। और उसके पीछे ही फैमिली क्वार्टर्स में उसके सारे बच्चे और बेटे रहते थे। बेटे बेटियां सब आ गए। अमन के पैर छुए। भाई जी, आप तो बहुत दिनों बाद आए हो, और हम आपके लिए कितने खुश हैं। हाँ, अब मैं आया करूंगा, फिक्र नहीं करो। अमन सबसे प्यार से मिले। मालती और सोनू उनकी लड़कियां थी, परी जितनी ही थी। परी तो उनको देखकर खुशी हो गई। अरे मॉम, मैं इनके साथ पीछे जंगलों में भागूंगी। क्यों नहीं, क्यों नहीं। बादल कभी घने हुए पर्वतों को छुपा देते, और कभी नीचे घूमते घूमते खाई में भर देते। खाई जैसे उनको ही वेलकम कर रही हूँ। अरे, ये पेड़ तो वैसे का वैसे ही है। हाँ, शायद थोड़ा सा बड़ा हो गया। जब मैं यहाँ पहली बार आई थी तो मैं मंजू और अर्जुन के साथ इसी पेड़ की टाहनियों में बैठकर खेल रहे थे, जब बड़ी मामा ने उन्हें गुस्सा किया था। स्वप्न जैसा लग रहा था ये सब। अरे अमन, मुझे एक बात याद आई, तब आप यहाँ क्यों नहीं थे जब मैं यहाँ आई थी? फिर मैं खुद ही चुप हो गई। सॉरी सॉरी। अरे नहीं, ऐसे ही हो गया। बस आज मैं जियो, ऐसे जियो कि जैसे अभी से हमारी जिंदगी शुरू हुई है। मैं तुम्हें वो हर खुशी देना चाहता हूँ जो कभी तुमने सोची होगी। इतने साल, मुझे पता है, इतने साल तुमने कभी कुछ नहीं मांगा, कुछ नहीं कहा। जैसा मैं चाहता रहा, तुम वैसा ही करते हैं। अरे, मैं तब भी बहुत खुश थी आपके साथ। नहीं, अब हर खुशी दूंगा जो तूने कभी सोची होगी। हर जगह लेके जाऊंगा जो कभी तुमने देखने की ख्वाहिश की होगी। मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा मुस्कुराती रहो, क्योंकि तूने मुझे जिंदगी में मुस्कुराना सिखाया है। अरे, अभी तो मैं बहुत सरप्राइज देने वाला हूँ। लगता है जिस जिसको सुनकर या देखकर तुम्हारे चेहरे पर हमेशा वही प्यारा सा तबस्सुम खिल जाए, और मैं देखता रहूं। मैंने मुझे बाहों में भर लिया। लो, तुम बहुत ही खूबसूरत हो, सिर्फ बाहर से ही नहीं, मन से भी। हटो हटो, आज कुछ ज्यादा ही तारीफ करने का मूड लग रहा है हजूर का। दोनों हंस पड़े। मैंने अमन को पहले कभी इतना खुश और इतना खुल के हंसते हुए नहीं देखा था। सुबह मैं उठी तो ऐसे लगा कोई मेरे छोटा सा बच्चा साथ लेटा हुआ। मैंने देखा ये सपना है, आंखें खोली तो देखा सच्ची। अरे, इतना प्यारा बच्चा। नहीं नहीं नहीं, मैं घबरा के उठी।
तो देखा देव और फलक मेरे साइड पे खड़े हैं और बेबी मेरी गोद में। फलक, आप कब आए? मामा, यही तो सरप्राइज था। तभी देव हंसने लग गया। तभी तो सेवा सिंह को भेज दिया था वापस। पता था इन दोनों के आने का टाइम हो गया। मैंने बेबी को जोर से गले से लगा। मेरी आंखें खुशी से चली गई। तभी सेवा सिंह उन सबका सामान लेके अंदर आ गया। मैंने देखा पीछे सायरा भी खड़ी है। आंटी, अरे सायरा, आई एम सो हैप्पी टू सी यू। मैं रह नहीं सकी, फलक के साथ आ गई। बहुत अच्छा किया बेटा। अभी पापा बहुत गुस्सा कर रहे थे पर मैंने उनकी बात नहीं मानी और मैं आ गई। बेटे, ये आपका प्यार है, ये आप ही का ही घर है। इट्स ओके। और आपके बिना मेरा भी दिल कहाँ लगता। मैंने उसको भी जोर से हग किया। तभी फलक बोली, अरे न्यू नाइटी गाउन, ये सब तुम्हारे पापा का प्लान है। आपको पता है ना, या ही नोज यू लव नाइटी एंड गाउन्स। तभी अब मैंने कहा, अरे अभी आप सबके लिए इतने सरप्राइजेस हैं कि आप हैरान रह जाओगे। यस पापा, ये आप कह रहे हैं? अरे हाँ, देखो तो सही। अच्छा अच्छा अच्छा, नो सरप्राइज, मैं आपको बताता हूँ। मैंने प्रोग्राम बनाया है कि जब तक आप हो हम हर नई जगह पे जाएंगे। सबसे पहले हम धनौटी, जो फलक का फेवरेट है, फिर हरिद्वार, ऋषिकेश, और फिर वहां से शिमला। ऐसे लग रहा था जैसे अमन फलक के भी बचपन के सारे ख्वाब पूरा करना चाहते हो। उसका बचपन शायद दूसरे और बच्चों में ही मिल गया था और अमन को कभी भी ख्याल नहीं आया कि उसको भी तो पूछे उसे क्या चाहिए। पर शायद इस मोड़ पे आके वो चाहते थे कि उसको वो सारी खुशियां दे दे जो उसने कभी बचपन में सोची होगी। और अपनी अटेंशन जो वो चाहती थी कि सिर्फ मुझे मिले, और वो ये उन्हें पता था, उसे ही दे। हाँ, सायरा भी क्यूट थी, वो भी हमारे साथ खुश थी और हमने भी उसे बच्चे की तरह ही पाला था। 2 महीने ऐसे ही गुजर गए। हाँ हाँ हाँ, हमने उस छोटे बेबी का नाम उन्होंने कदम रखा था। जब मैंने कहा कदम, मॉम, हर कदम कदम बढ़ाता जाएगा मेरा कदम और एक दिन फलक को छू ले। अरे वाह फलक वाह, क्या फिलॉसफी है। अच्छा नाम है पर बड़े हट गए। 2 महीने गुजर गए और हम कदम के साथ इतना हम हिल मिल गए कि बस मैं नहीं, इवन अमन उसे सारा दिन उठाए रखते थे। 2 महीने ऐसे ही खेलते कूदते गुजर गए, पता ही नहीं चला। अरे अब तो परी के स्कूल भी खुल गए और फलक फलक तुम अब चले जाओगे। मॉम डोंट वरी, हम आते जाते रहेंगे। और देखना कभी कभी तो मैं कदम को भी आपके पास छोड़ जाऊंगी। सच्ची? और क्या, जैसे आप जाओ। तभी हम बाहर निकले और देखा काफी क्राउडी था। हाँ, आज नहीं जाते, इतना अच्छा मौसम छोड़ के। चलो। तभी परी बहुत खुश, हाँ हाँ हाँ, आज नहीं जाते, हम 1-2 दिन के बाद ही स्कूल जाएंगे। ये बोली, परी, फलक दी, आप अभी भी वैसे स्ट्रिक्ट हो जैसे पहले थी। और सब हंसने लगे। ओके ओके, आज नहीं चलते। एक दिन और मिल गया हमें वहां बादलों में घूमने का। सब खुश थे। देव देव ने भी बहुत एंजॉय किया। फलक और देव को सब कुछ पता था, तब भी वो सबसे बहुत प्यार से मिले घर जाके। और उन्होंने हमें भी बोला, जो है मॉम, बहुत अच्छा हुआ। इट्स ओके, पापा इज मच बेटर नाउ। तभी देव बोला, मॉम, अब आप और परी हमारे पास आओ। जब अगली छुट्टी होंगी 2 महीने वहीं आप रहेंगे, फिर देखना वहां भी कितना मजा आएगा। जब छुट्टियां होंगी तब तो बहुत दिन है, 1 साल। अरे, थोड़े दिन में तो मजा ही नहीं आएगा। कोई बात नहीं, मैं छुट्टियां ले लूंगी।
तुम अभी भी वैसी की वैसी हो। नहीं डी, मैं अब बहुत पढ़ती हूँ, मामा से पूछो मैं कितने अच्छे मार्क्स लेके आती हूँ। हम भी गए अगले साल उनके पास। इट वॉज नाइस ट्रिप। पर परी बोली मॉम, अब डी को ही बोलेंगे कि वो हमारे पास इंडिया आए। और कदम, कदम तो उन्होंने स्कूल में डाल दिया। वो स्कूल चला जाता है, डी और भैया शॉप पे। मुझे मजा नहीं आ रहा। अरे डोंट स्टूपिड, इतना तो घुमाया है, फिर वो ही इंडिया आते रहे, तभी ज्यादा मजा आता है। और पापा हमें कितनी पहाड़ों की सैर कराते हैं। हम उन्हें बोलेंगे अंकल आंटी को भी साथ ले आए। ओके ओके। तब मैंने जाके परी को अच्छी तरह से समझाया कि ऐसे बोलते नहीं, और साथ में उनके मॉम डैड के सामने। दे विल फील बैड। उनके सामने थोड़ी बोल रही हूँ, मैं तो बस ऐसे ही कह रही थी। अच्छा अच्छा ठीक है। इस सर्दियों में उनके मॉम डैड हमारे पास आ गए। देव ने कहा चलो मॉम, अब तो आपकी और कंपनी हो जाएगी और आप खुश रहेंगी। मुझे पता था उसकी मॉम बहुत अच्छी है, और डैड भी। हाँ, उनको गाने सुनने में ज्यादा मजा आता था। तभी एक दिन देखा कि इंदू का दरवाजा खुला हुआ है। अरे, इंदू का, वो तो हमेशा लॉक करके रखती है। तब मैंने देखा वो वहां सारी हाथी की ज्वेलरी फैली हुई है, टेबल पे रखी हुई है। तो मैंने कहा अमन ये क्या हो रहा है? मुझे पता है ज्वेलरी, वो सब्जी ने ज्वेलरी ले रहे हैं, पर आप नहीं जाओगे। क्यों? क्योंकि मैं कह रहा हूँ जितनी ज्वेलरी चाहिए हम खुद ले लेंगे। तभी देव की मॉम बोली, पर ये तो आपके मामा की ज्वेलरी है। मुझे पता है जी, पर इट्स ओके, इसको कुछ नहीं चाहिए, मैं इसे सब कुछ ले दूंगा। सायरा की शादी आ रही थी, इसलिए सबको ज्वेलरियां मिल रही थी। पर तब भी मैं वहां नहीं गई। इट्स ओके, मुझे किसी ने बुलाया भी नहीं। सायरा की शादी फिक्स थी। शादी पे अंजू मेरे बदले इंदू के साथ थी, पर मेरे साथ रूप थी, इसलिए मुझे कोई खास फर्क नहीं पड़ा। तो उन लोगों ने हमें कुछ इम्पोर्टेंस भी नहीं दी, इवन बड़े पापा मामा को भी नहीं। तो ये फर्ज समझ के हम चले गए। पर सायरा, सायरा को तो मेरे से बात करनी चाहिए थी। इट्स ओके, जैसे माँ बाप करते हैं आहिस्ता आहिस्ता बच्चे वैसे ही हो जाते हैं। सायरा भी शादी के बाद काफी बदल गई थी। तभी हमें पता लगा कि गीत ने अमन पर कोर्ट में केस कर दिया है। अरे, ये क्यों? क्योंकि उसकी और अमन की शॉप साथ थी, पर बीच में एक कॉन्फ्रेंस रूम था जो अमन को मिला था, पर उसने केस किया कि उसकी शॉप का हिस्सा है। अमन तो ये सुनकर ही सहा ही नहीं सके। गीत, ये तूने क्या कर दिया? अरे ऐसे ही कह देती, मैं तुम्हें दे देता। अमन बहुत ही चुप हो गए। इन्होंने काफी समझाया, इट्स ओके, कोई बात नहीं, आपके नाम पे है, शी कैन डू एनीथिंग, वी विल फाइट इट। बहन के साथ, बहन के साथ। और एकदम उनकी खांसी शुरू हो गई। उनको पहले भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम रहती थी सांस की, पर मैंने सोचा था जब से ये सारी चीजें उन्होंने छोड़ी हैं, तो ही वोंट बी हैविंग दैट प्रॉब्लम। तभी उन्होंने अपना सांस रोकते रोकते कहा, अरे इवन बड़े पापा ने भी उसको कुछ नहीं कहा। और खांसी इतनी बढ़ गई कि couldn't talk। मैंने डॉक्टर को फोन किया। डॉक्टर ने कहा हो लग रहा है इन्हें अस्थमा का अटैक हुआ है, आप इन्हें जल्दी से हॉस्पिटल ले चलें, मैं आ रहा हूँ। मैंने कहा अरे, मैंने आपको बताया था इनको स्ट्रेस से दूर रखो। डॉक्टर मैं जितना रख सकती हूँ मैं रखती हूँ, बट समहाउ कुछ ना कुछ हो ही जाता है। ओके, आई अंडरस्टैंड। क्योंकि वो फैमिली डॉक्टर था और उसे भी तकरीबन सब पता था कि घर में क्या हो रहा है। हम अमन को हॉस्पिटल ले गए। लेट आए, पर अमन हॉस्पिटल में थे, और ठीक भी होते तो नहीं जाते।
उस दिन सेटलमेंट की लास्ट डेट थी। जोगी ही उनकी जगह चला गया। काफी दिन बाद अमन घर आए। परी भी बड़ी हो गई थी और सब समझती थी। उसने बोला, पापा प्लीज फॉरगेट इट, ऐसे ही दे दो जो जो मांग रहे हैं। हमें क्या करना है? हमें आप ठीक चाहिए, आपकी सेहत चाहिए। वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। गुरुजी भी कहते हैं ना, जितना लग में होता है खुद ही आ जाता है। मैंने उस बात को सुनकर हंस दिया। अरे आप तो बहुत समझदार हो गई हैं। आई एम प्राउड ऑफ यू। बस पापा, बी स्ट्रॉन्ग, आप स्ट्रेस मत लेना। सब बहुत ही अच्छा है, हमें नहीं कुछ चाहिए। हाँ, आप ठीक कह रहे हो बच्चे। वक़्त भागता गया। मैंने अपने पोर्शन को अपने सपनों का महल बना लिया था। लिविंग रूम को ड्राइंग रूम में बदल दिया। व्हाइट मार्बल का फर्श, एक तरफ रेड सोफा, दूसरी तरफ ब्लू, और व्हाइट गोल्डन वॉल्स, ब्लू एंड व्हाइट रंग, और बहुत बड़े बड़े शैंडलियर्स। मुझे अपना ड्राइंग रूम बहुत ही अच्छा लगने लगा। ऐसे लग रहा था जैसे मैंने अपना सपना अपने सामने ही देख लिया हो। और टीवी रूम में हमने ब्राउन एंड डाइनिंग रूम में भी ब्राउन एंड गोल्ड कारपेट बिछा दिया। एंट्रेंस में अंदर आकर 3-4 मार्बल की स्टेयर्स और ब्राउन एंड रेड सोफा, ब्राउन कारपेट। पीछे बहुत बड़ी नटराज का एक स्टैचू लगा दिया, जिसके नीचे से लाइट आती थी। किचन वॉज द बेस्ट। उसमें 2 बेयर विंडो, 2 फ्रिज, 2 कपबोर्ड, स्मॉल टेबल एंड 3 चेयर्स। किचन का एक दरवाजा लॉन की तरफ खुलता था। अम्मा ने बाहर ही बहुत खूबसूरत लॉन बनवा दिया था। ही यूज्ड टू लव गार्डनिंग, और हमारा पुराना माली हमारे ही पास था। लाइफ जैसे बहुत ही खूबसूरत लगने लगी थी, जैसे मेरे सपने पूरे हो गए। तभी डैड और पूनम मुझसे मिलने आए। उन्होंने बताया, पूनम को कल कोई फैमिली देखने आ रही है, लड़का डॉक्टर है। रूप भी आ गई। हम खुश थे। अगले दिन उनको खाने पे बुलाया। अभी हमारे पास ज्यादा क्रॉकरी नहीं थी, तब मैंने डाइनिंग रूम में से जाके पुरानी क्रॉकरी ही उठा ली। उसमें से जो जरूरी लगा लिया है। सब अच्छा हो गया था, पर अंजू और इंदु नहीं आए। मुझे थोड़ा अजीब भी लगा, क्योंकि पूनम से सब बहुत क्लोज थे, और वो हमारे घर में हमारे साथ आते जाते थे जब भी हम अपने मॉम डैड को मिलने जाते। पर इट्स ओके। पूनम को भी काफी कुछ पता था। लड़के वाले पूनम को पसंद करके चले गए। उनके जाने के बाद पूनम से पूछने लगे, बता यार कैसा लगा? वो धीरे धीरे मुस्कुरा रही थी। बोली, जो जो आप लोग गए तो कल उनको हाँ कर दे। और वो शर्मा के भाग गई। मैं उसके लिए खुश थी। वो जल्दी शादी चाहते हैं। बस वो एक बहन और उनकी मॉम। उसकी बहन ने वापस अमेरिका जाना था, और यूवी को फोन दे पे बताया तो उसके पीछे से आवाज आई। अरे हमारे पूछे बिना ही कर लिया। ये मेरी भाभी की आवाज थी। मैंने भी जोर से बोला, हाँ हाँ आप ठीक कह रहे हैं। पर सब एकदम हो गया, इतनी जल्दी कि हमें भी पता नहीं चला। लड़का डॉक्टर है, और उसकी और मॉम चाहते हैं कि सिंपल शादी हो। आप आ जाओ तो डेट पक्की कर दें। यूं भी खुश था। थोड़े दिन में ही गुरुद्वारे में सिंपल शादी हो गई। सब रिलेटिव्स गुरुद्वारे ही पहुंच गए थे। सबको लड़का अच्छा लगा। मेरी तो बहुत ही खुश थी। सायरा और बाकी बच्चे भी आए। अंशु भी आ गई। 2 दिन बाद रिसेप्शन थी ताज में। वहां सब आए। अगले दिन वो दोनों हनीमून पे चले गए। डैड खुश थे, पर थोड़े सैड भी। चलो, ये काम भी हो गया मेरे जीते जी। यूवी डैड को बहुत प्यार करता था और उनका बहुत ख्याल रखता था। डैड हम है ना, सब अच्छा हो गया। और ये तो आपकी ख्वाहिश थी।
और लड़का भी इतना अच्छा मिला है। सबको हमारा घर बहुत ही पसंद आया। अरे नूर, तूने इस छोटे से घर को इतना खूबसूरत बना दिया। हाँ, मुझे याद है तू छोटी होती पेंटिंग करती थी और ब्यूटीफुल घर पेंट किया करती थी। हाँ, मुझे भी याद है। तभी अगले दिन कबीर अंदर आया। अंजू और सायरा भी हमारे साथ बैठे हुए थे। तभी मैं बोली, कबीर आओ आओ। नहीं, मैं बैठने नहीं आया, कुछ कहने आया था। हाँ हाँ, बोलो। अरे नूर, जिस सफाई से आपने ये क्रॉकरी निकाल के अपने पास रख ली है और अब वापस ही नहीं की, मैं सिर्फ यही कहने आया। कबीर, आपने ये इतनी छोटी बात की है। मैं कभी भी आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकती थी। मैं उठी। राबी को मैंने पहले ही बोल दिया था कि सारी क्रॉकरी साफ करके टेबल पे रख दो, हमने वापस रखनी है। मैंने राबी के साथ सारी क्रॉकरी रखी और बोला, ये लो। अमन कुछ नहीं बोले। तभी अंजू बोली, अगर मैं होती तो सब नीचे फेंक देती, तोड़ देती। क्या फायदा। कबीर आप ले जाइए, कुछ रहिए, चलो, किसी के काम तो आएगी। पर कबीर बिना बोले अपना मुंह नीचे किए चला गया। मुझे काफी दुख हुआ कि कबीर इस हद तक जा सकता है। पर अंजू ने उसको ये कैसे बोला, मैं हैरान थी। शायद शायद इसे कोई मजबूरी हो, जो शादी पे वो ऐसे बिहेव कर रही हो। मैं कुछ कह नहीं सकी। हाँ, तभी शायद जब घर बट रहा था तो मेरे को बोला गया था कि ऊपर के कमरे हम वापस कर देंगे जब सायरा की शादी हो जाएगी। मैंने भी बोला हाँ ठीक है, अपना ही बच्चा है। पर अभी सबने बोला जी आप इनसे साइन ले लो पेपर्स पे, नहीं तो आपको बहुत मुश्किल हो जाएगी खाली कराना। अरे, मैं अंजू से साइन लूं? कैसी बातें कर रहे हैं, वो अपने आप दे देगी। आई डू ट्रस्ट हर। शायद उस बात के लिए इसने ये बोला। आई डोंट नो, मे बी एनीथिंग। अमन की आंखों में साफ आंसू दिख रहे थे, जो वो अपने में ही जज्ब करने की कोशिश कर रहा था। थोड़े दिन ठीक निकल गए। अंजू भी खुद ही कमरे में आ जाती। पर एक दिन सब लोग घर आए हुए थे। वो अंजू के ड्राइंग रूम में बैठे हुए थे। तभी राबी आई। बाबूजी, आपको उधर बुला रहे हैं। मुझे? मुझे क्यों? तभी अब मैंने कहा, जाओ, शायद कोई बात होगी। मैं नहीं जानना चाहता। मैं कमरे में गई। हाँ, बड़े पापा, मामा, गीत, इवन मंजू, उसका हस्बैंड, सब बैठे हुए थे। रवि तो जैसे बिल्कुल ही चुप सा हो गया था और हर चीज से कट सा गया था। रवि जब भी बात करता बहुत प्यार से करता। बड़े पापा बोले, नूर बेटा, आपका पोर्शन पीछे है, आप योगी के गेट से अंदर आते हैं ना। ही ही, तो एक ही गेट है अंदर आने के लिए, और हम कहाँ से आएंगे। सब मेरी तरफ देखने लगे। मैंने कहा, व्हाट व्हाट आर यू टॉकिंग। वही तो, आपको उनका रास्ता यूज करने के लिए उन्हें 1 लाख रुपया देना पड़ेगा, तभी ही आप ये रास्ता यूज कर सकते हैं। मेरी हंसी निकल गई। बोले, पापा आप क्या गए। तो हम उड़ के अंदर आए और मैं चुपचाप कमरे से निकल गई। वहां सब बैठे रहे, किसी ने कुछ भी नहीं कहा। इट वॉज सो रिडिकुलस। इतना इतना भी कोई गिर जाए, वो भी सब के सब चुप थे। मैं उठ कर चली गई। तभी कबीर बोला, वी आर वेरी सीरियस, ओके। अभी तो है नहीं, पर अमन को ये मैसेज दे दूंगी। तभी मैं मुड़ी। विद ड्यू रिस्पेक्ट, आप सब ने ये नहीं सोचा कि अमन पर क्या बीतेगी। जो गेट है वही है, पर उसको यूज करने के पैसे। मैं वहां से चुपचाप आ तो गई। कमरे में आते ही अमन ने पूछा, सब ठीक है।
चलो चलो राबी, खाना लगाओ, परी आने वाली होगी। नूर, आई एम आस्किंग यू समथिंग। आ मुझे बहुत भूख लगी है। परी आ गई। चलो खाना खाते हैं। परी के चेहरे से खुशी छलक रही थी। अरे, क्या हुआ? मॉम, मेरे मैथ्स में 90% मार्क्स आए। अरे वाह, मेरी परी। मैंने बोला था ना, मैं बहुत सीरियस हो गई हूँ पढ़ाई में। आज फलक दी को बता देंगे फोन पर, वो भी खुश हो जाएगी। अरे हाँ, अरे ये तो बहुत ही खुशी की बात है। चलो चलो खाना खाएं। बाद में अमन को आदत थी खाना खा के, जो डॉक्टर ने दवाई दी थी, खा के सो जाते थे। कौन सब आए हुए हैं? मैंने गाड़ियां देखी थी आते हुए। मैं मिलकर आऊं? हाँ, क्यों नहीं। मैंने परी को कभी नहीं रोका था उनसे मिलने के लिए। मैं भी बाहर ही बैठ गई, तभी राबी बोली, बहू जी, कॉफी, कॉफी ला दूं? मैंने गहरी सांस ली। ओके, ले आ राबी। शाम को जब अमन उठे तब काफी फ्रेश लग रहे थे। नहीं तो आजकल उनको मेडिसिन खाने के बाद थोड़ी थोड़ी नींद आती ही रहती है। मैंने सोचा यार बताना तो पड़ेगा। तभी मैंने देखा बाहर परी और कन्नू लॉन में बैठे बातें कर रहे थे। कन्नू और वो तकरीबन इकट्ठे ही रहते थे, दोनों में बहुत प्यार था। कन्नू से सब बता देता था, जो भी उसे पता चलता था कि उनके मॉम डैड किस क्या बोलते हैं, क्या कर रहे हैं, चाचा क्या बोलता है, क्या कर रहे हैं। तो मेरे से ज्यादा परी को नॉलेज थी। मैंने अपनी पूरी हिम्मत जुटाई, बाबा जी का ध्यान किया और बोली, अमन, एक बात है। मुझे पता था कुछ ना कुछ तो हुआ है। तुम्हारी आंखें सब बोल देती है, पर मैं आपसे सुनना चाहता था। सबने बोला है कि हम मेन गेट यूज कर रहे हैं, तो वो जग्गी भाई के हिस्से में आता है। सो हमें उनको 1 लाख रुपया देना पड़ेगा गेट यूज करने के लिए। अब 1 लाख रुपया काफी होता था। ओके, कोई बात नहीं, कल जोगी आएगा तो उसे कह देना, बुला देगा। रियली? और क्या, आपने तो कहा था कि पैसा आनी जानी चीज है, इसके लिए क्या फिक्र करना। मैं खुश थी, पर मुझे थोड़ा ख्याल था अंदर में अमन को बहुत दुख हुआ होगा। वो जो हमेशा सबका सोचता था, आज अकेला पड़ गया था। दोनों चुप थे। अगले दिन अंजू आई, मैंने उसको पैसे दे दिए और कहा, अंजू, ये सब क्या हो रहा है? इतनी मीन बातें। आई कुडंट डू एनीथिंग, मैं क्या करूं? और वो पैसे लेके चली गई। रात को अमन की फिर से तबीयत खराब होने लगी। कुछ भी स्ट्रेस होता था, आई डोंट नो व्हाई, कुडंट टेक इट। अब तो उनको आदत हो जानी चाहिए, और जब हम अपनी जिंदगी में खुश हैं तो छोटी छोटी बातों से क्या डरना। तबीयत खराब होते ही खांसी शुरू हो गई, रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। और मुझे पता था ये सब बातें उसने अपने दिल पे ले ली थी। उसके सबसे ज्यादा ये फील होता था कि बड़े पापा भी चुप है और कुछ बोल ही नहीं रहे। उनको ये नहीं पता था शायद वो भी मजबूर हो। खांसते खांसते मैंने देखा अचानक टिश्यू में ब्लड। अरे, मेरा दिल धड़कने रह गया। मैंने डॉक्टर को फोन किया और ब्लड के बारे में भी बताया। रात को परी ने भी देखा, बोली, मॉम, डी को बुला ले। नहीं नहीं बेटा, ऐसे मत करना, पापा ठीक हो जाएंगे। इस बार परी भी बहुत सहम गई थी। सुबह होते ही अमन को हॉस्पिटल ले गए। डॉक्टर ने कहा, हो सकता है कहीं इन्हें टीबी ना हो गई हो। क्या? नो नो डॉक्टर, डोंट से लाइक दिस। शायद कोई खराश हो गई हो जिससे थोड़ा ब्लड आ गया हो। ये आप क्या कह रहे हैं? आई एम नॉट पॉजिटिव, बट मे बी इट इज बेटर हम टीबी का टेस्ट कराएं और अभी से मेडिसिन देनी शुरू कर दें। आजकल तो टीबी का इलाज है, सो डोंट वरी। पर मुझे डॉक्टर की ये बात अजीब सी लगी।
शायद नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। है तो फैमिली डॉक्टर है ना, सबसे बात कर। सोच रही है कुछ नहीं, ऐसी बात भी हो गई है। परी आज स्कूल भी नहीं गई थी। तभी मैंने सेवा सिंह को बोला, आप परी को घर ले जाएं। नहीं मॉम प्लीज, मैं आपके साथ रहूं। I'm not a child anymore. I'm a grown up girl now. And I understand what is going on. मैंने परी को जोर से गले लगा लिया। मैं कभी नहीं चाहती थी कि परी को कभी कोई भी दुख हो, पर अपने हाथ में तो कुछ है ही नहीं। लाख कोशिश कर लो, जो लिखा है वही होगा। परी घर चली गई। अमन को आईसीयू में ले गए। डॉक्टर ने बाहर आकर बोला, टीबी के टेस्ट हो गए हैं, रिजल्ट मंडे को मिलेगा। अगले दिन सुबह फलक और देव मेरे पास खड़े थे। अरे मॉम, आपने तो बताया ही नहीं ये। तो अच्छा किया, फलक ने फोन करके बता दिया। वो इतनी डरी हुई थी कि जोर जोर से रो रही थी। क्यों, सायरा नहीं थी उसके पास? मॉम, राबी थी। सायरा की तो शादी हो गई। ओह, मेरे दिमाग से ही निकल गया था। मैंने उनको टीवी वाली बात बताई। नहीं मॉम, रिजल्ट नेगेटिव ही आएगा। ये क्या कह रहा है डॉक्टर? पापा ने फिर कुछ स्ट्रेस लिया होगा। मैंने उसे सब बताया। उफ, क्या ये वही सके बहन भाई हैं? देव बोला, क्या कहूँ, डॉक्टर ने उन्हें 2 दिन से टीबी की मेडिसिन दे दी है। जब हम थोड़ी देर के लिए पापा के पास गए तो वो बहुत ही अजीब सी बातें कर रहे थे। उन्होंने फलक और देव को पहचाना ही नहीं। पापा ने बोला, अरे ये कौन है? मेरी तो जैसे जान ही निकल गई। और और मैं नूर। हाँ, मुझे हाँ, मुझे याद है। नूर, इनको भेजो। अमन, आयु पे ये सब सुन के मेरे तो जैसे पांव तले से जमीन ही निकल गई। तभी डॉक्टर रूम में आया। डॉक्टर, व्हाट इज दिस? क्या हो रहा है ये? फलक और देव को पहचाना ही नहीं अमन ने। कोई बात नहीं, दवाइयों का असर हो जाता है कभी कभी। ये टीबी की दवाइयां ऐसी ही होती है। आप क्या कह रहे हैं? हमें ये मेडिसिन बंद करनी पड़ेंगी। रिजल्ट तो आने दो। बट व्हाई यू स्टार्टेड इट? उस टाइम ब्लड देख के यही लगा था, फिर उसके बाद तो ब्लड नहीं आया। आप फिक्र मत करें, इस मेडिसिन का कभी कभी ये आफ्टर इफेक्ट होता है, फिर ठीक हो जाता है। डोंट वरी। अमन की हालत इम्प्रूव होने की बजाय दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। हाँ, जग्गी भाई साहब और कबीर भी आए। अरे, क्या सुन रहा हूँ मैं कि अमन किसी को पहचानता नहीं। वो ऐसे ही है जी, डोंट वरी। और मैं डॉक्टर से बात करता हूँ, हमें इस हॉस्पिटल में आने ही नहीं चाहिए था। कुछ अच्छे हॉस्पिटल में लेके जाते। कहाँ है डॉक्टर? आप बात कर लीजिए, मुझे नहीं पता। नूर, ये बार बार अमन को हो क्या रहा है? ये भी मैं बताऊं? क्या मतलब? डॉक्टर से भी बात की है। ऐसा कह रहा है कि कोई स्ट्रेस ले लेता है। मैंने उन्हें एक फीकी सी हंसी दी। ये आप पूछ रहे हैं? तभी डॉक्टर आया। नूर, आप अमन को घर ले जाएं। क्यों? शायद, शायद उम्मीद बहुत कम है। और वो जिद भी कर रहा है घर जाने की। हम ड्रिप घर पे ही लगा देंगे और एक अटेंडेंट भी रख देंगे। ऐसे कैसे? मैं यही सजेस्ट करूंगा। चलो, जैसे आप ठीक समझे। तभी देव ने कहा, मॉम इज बेटर, हम वहां पे ज्यादा अच्छी केयर करेंगे और किसी और डॉक्टर को भी दिखाते हैं। अमन को हम घर ले गए। कमरे में सब इंतजाम हो गया। तभी फोन की घंटी बजी। देव ने उठाया। मॉम, कोई लॉयर बात कर रहा है।
लॉयर, जी, हेलो, क्या आप नूर बोल रहे हैं? जी, प्लीज आपको मेरे ऑफिस आना पड़ेगा। आई एम सॉरी, मैं समझी नहीं। मुझे पता है जी, अमन इज नॉट वेल, पर मैं, यू अंडरस्टैंड, इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू कम नाउ। वेट वेट वेट, क्या बात क्या है? जी, अमन के साइन चाहिए। फॉर व्हाट? जी, अमन पे एक और केस कर दिया गया है। क्या? व्हाट आर यू टॉकिंग? बस मैंने सोचा कोर्ट के बाहर ही फैसला हो जाए तो अच्छा है। केस? केस किसने किया और किसके बारे में? आपकी कॉटेज है ना जो मकलोडगंज में आपके पास, उसका केस है कि वो 5 हिस्सों में डिवाइड होगी। 5 हिस्सों में? बस अमन सर के साइन चाहिए, ये तो फिर कोर्ट में जाना पड़ेगा। पर वो तो पहले से ही डिसाइड हो गया था जिस जिसको क्या मिलना है। यू कैन डू इट अगेन। ये सुन के मैं तो वहीं काउच पे बैठ गई, ये क्या कर रहे हैं ये लोग, मरवा के छोड़ेंगे यार। अब ये सब कैसे? तभी दरवाजा खुला, बड़े पापा और गीत अंदर आए। जी, अमन, अमन कब आया हॉस्पिटल से? नूर, हम तो उसे हॉस्पिटल देखने गए थे, घर आ गया, ठीक है ना? ठीक ही है, ये डॉक्टर ऐसे फजूल में ये सब कर रहे हैं। मेरे जवाब दिए बिना ही दोनों अंदर बेडरूम में चले गए। अमन, आंखें खोलो, हिम्मत से काम लो, तुम ठीक हो? अमन ने थोड़ी सी आंखें खोली। अमन, एक काम है, सुन रहे हो ना? देखो देखो देखो, आराम से सुनो, ये लो पेन, बस यहाँ पे एक साइन कर दो। उसने अमन को पेन पकड़ा दिया और बड़े पापा चुपचाप देखते रहे। तभी डॉक्टर भी अंदर आ गए। नूर, कुछ नहीं, गीत बोली, बस सिर्फ एक साइन करना है। अमन, साइन करो प्लीज। अमन को पेन पकड़ा दिया गया और उसने कोशिश की। वो आधी बेहोशी में था और उसके हाथ कांप रहे थे। उसके हाथ से पेन गिर गया। डॉक्टर ने कहा, आप मरीज की हालत नहीं देख रहे, आप सब बाहर जाइए। तभी मैंने कहा कि प्लीज। नूर, कैसे चली जाओ? तू ही मेरे भाई की सारी प्रॉपर्टी लेना चाहती है? क्या बोल रहे हैं आप? अमन, अमन ही तो मेरा सब कुछ है। प्लीज स्टॉप ऑल दिस एंड लीव। प्लीज लीव। पर मैं हैरान थी कि बड़े पापा भी साथ थे, उसको मना नहीं किया। मैंने दरवाजा खोला तो देखा जग्गी और कबीर दोनों बाहर ही खड़े थे। क्या ये सब मिले हुए हैं? मैं हैरान थी। वो सब तो देखती रही। मैंने अपने आप को संभाला। शुक्र है बच्चे घर पे नहीं। अमन की मेडिसिन लेने गए हुए थे। फिर राबी और जग्गी ने सब देखा। अमन अभी भी आधी बेहोशी की हालत में था। डॉक्टर ने मुझे देखा। नूर, ये माहौल तो अमन को और भी डाउन कर देगा, इसकी हेल्थ के लिए बिल्कुल ठीक नहीं। अभी तो नींद की मेडिसिन से बेहोशी में है। जब होश आए तो फोन करना, देखते हैं क्या किया जा सकता है। शायद क्या कर सकते हैं। मैं डॉक्टर की शक्ल देख रही थी और अजीब सी घबराहट हो रही थी मुझे कि कहीं ये भी तो। नहीं नहीं नहीं, ये मैं क्या सोच रही हूँ। मैंने अपने आप को संभाला। बच्चे वापस आ गए। मैंने उनको कुछ नहीं बताया, पर ये अब खुश थे कि डी है उसके साथ। रात को देवर फलक सोने चले गए। परी मेरे साथ थी। मैंने देखा तभी अमन को होश आ रहा था। पानी, जी जी जी, मैं अभी पिलाती हूँ। मैंने उन्हें पानी पिलाया, सहारा देकर थोड़ा सा बिठाया, उनकी पीठ में थोड़ा मला। आप बेटर फील कर रहे हैं?
नूर, आप मुझे जिंदा देखना चाहती हैं? ये कैसी बात कही आपने? ऑफ कोर्स,